बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो अब हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो बेसिकली हमारे पास सेटिंग रिएक्शन पे है। तो अमलगम में हमने कंपोजिशन में पढ़ा था कि अमलगम की जो कंपोजिशन होती है उसमें मेजर हमारे पास क्या होता है, सिल्वर और टिन। सही, ये इसके जो है सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में इसमें प्रेजेंट होते हैं। बाकी जो थोड़ी कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं वो हमारे पास होता है कॉपर, जिंक, उसके अलावा जो इंडियम, पैलेडियम, ऐसे भी जो एलिमेंट्स हैं वो भी ऐड होते हैं। बट सबसे ज़्यादा हमारे पास सिल्वर और टिन होता है। और सिल्वर और टिन ज़्यादा क्वांटिटी में क्यों डालते हैं, क्योंकि सिल्वर और टिन के बीच में जो है वो इंटरमेटालिक बॉन्ड होता है और ये जो है अच्छे से रिएक्ट करते हैं हमारे पास मरकरी के साथ। तो इनका रिएक्शन होता है हमारे पास सिल्वर, इनका रिएक्शन होता है हमारे पास मरकरी से। तो ये है बच्चों हमारे पास क्या, रिएक्टेंट। आपको पता है कि जब हमारे पास कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें हमारे पास रिएक्टेंट होते हैं और फिर रिएक्ट करने के बाद वो क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट का ये वाला जो फेस है इस कंपाउंड को हम क्या कह रहे हैं, गैमा फेस। तो ये गैमा फेस है और ये सिर्फ रिएक्ट कर रहा है हमारे पास मरकरी से। जब हमारे पास सिल्वर टिन रिएक्ट करेगा मरकरी से तो आप बच्चों यहाँ पे सिंपली याद कर लें कि पहले जो है सिल्वर रिएक्ट करेगा मरकरी के साथ। ठीक है, तो हमारे पास सिल्वर और मरकरी के साथ एक कंपाउंड बनाएगा। फिर हमारे पास टिन रिएक्ट करेगा मरकरी के साथ, ठीक है, और वो इसके साथ एक कंपाउंड बना देगा। ठीक है, और फिर आफ्टर द रिएक्शन कुछ हमारे पास जो है वो बच जाता है। तो ये सिल्वर और टिन एज इट इज़ हमारे पास रहेगा। इस इक्वेशन को मैं अभी बैलेंस कर देती हूँ। ठीक है, तो ये इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। अब आपने क्या देखा कि यहाँ पे हमारे पास जो सिल्वर टिन का गैमा फेस था उसने रिएक्ट किया मरकरी के साथ और एक हमारे पास सिल्वर मरकरी फेस बना और एक हमारे पास टिन और मरकरी फेस बना। तो ये जो सिल्वर मरकरी वाला फेस होता है इसको हम कहते हैं गैमा वन फेस। ठीक है, और जो हमारे पास टिन मरकरी वाला फेस होता है ये होता है हमारे पास गैमा टू फेस। तो इस तरह जो है हमारे पास केमिकल रिएक्शन होता है किसका, ये सेटिंग रिएक्शन आप कह लें अमलगम का। तो इसी तरह बच्चों काफ़ी अर्से तक चलता रहा कि हमारे पास जो सिल्वर और टिन है वो रिएक्ट करते हैं मरकरी के साथ और इस तरह हमारे पास गैमा वन, गैमा टू और इन दी एंड हमारे पास थोड़ा सा गैमा फेस भी बच रहा होता है। तो इसी तरह चल रहा है। फिर क्या हुआ कि कुछ टाइम बाद जो है वो लोगों ने नोटिस किया कि ये वाला जो हमारे पास सेटिंग रिएक्शन है इसके जो भी हमारे पास अमलगम की जो हम प्रिपरेशन करते हैं टूथ में या कैविटी में, वो जो है उसमें बहुत जल्दी कौन सा रिएक्शन होना शुरू हो गया बच्चों, क्रोजन का। यानी वो वाली फीलिंग्स जो हम इस सिल्वर टिन के इस सेटिंग रिएक्शन के साथ जो भी होती थी उनमें बहुत जल्दी क्रोजन आ जाता था और वो जो फीलिंग्स थी वो बहुत जल्दी ख़राब हो रही थी। तो फिर लोगों ने इस बात को नोटिस किया कि जो हमारे पास गैमा टू फेस है बच्चों, ये सबसे ज़्यादा कोरोडेबल फेस होता है। यानी इस फेस में सबसे ज़्यादा कोरोजन होती है। तो इस फेस के कोरोजन की वजह से बच्चों हमारे पास जो फीलिंग है वो हमारी ख़राब हो रही है। तो हमें इस फेस को अब प्रिवेंट करना है। सही, तो फिर देखा गया कि जो हमारे पास कॉम्पोजिशन थी उसमें हमारे पास सिल्वर और टिन तो था, उसके अलावा एक्स्ट्रा एलिमेंट में हमारे पास कॉपर और जिंक भी था। तो फिर क्या किया गया कि कॉपर की जो हमारे पास कंपोजिशन में इसकी जो भी हमारे पास क्वांटिटी थी वो क्या गई, बढ़ाई गई। मैंने आपको कहा था ना कि पहले कॉपर की क्वांटिटी कम थी, फिर कॉपर की क्वांटिटी बढ़ाई गई। तो इस कॉपर की क्वांटिटी इंक्रीज की गई और इस कॉपर को भी लाया गया हमारे पास क्या, कहाँ पे, हमारे सेटिंग रिएक्शन में। तो अब हमारे पास सेटिंग रिएक्शन जो है बच्चों वो कैसा होता है कि ये हमारे पास सिल्वर और टिन चूँकि इंटरमेटालिक बॉन्ड में होते हैं ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, मरकरी के साथ रिएक्ट करते हैं, लेकिन अब हमारे पास साथ में रिएक्टेंट्स में क्या आ गया, कॉपर भी आ गया, क्योंकि हमने कॉपर की क्वांटिटी इंक्रीज कर दी। कॉपर की क्वांटिटी के बाद अब बच्चों हमारे पास सेटिंग रिएक्शन कैसा होगा, सेम सेटिंग रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, कि ये हमारे पास सिल्वर जो है वो जा रहा है मरकरी के साथ रिएक्ट करने में। ठीक है, इनका रिएक्शन हो गया। अब जैसे ही टिन जाएगा हमारे पास किसको, मरकरी को, मरकरी से रिएक्ट करने, तो वो देखेगा कि बराबर में कॉपर भी पड़ा हुआ है। तो टिन जो है वो मरकरी को छोड़ के किसके पास चला जाएगा, कॉपर के पास चला जाएगा और उसके साथ रिएक्शन कर लेगा और हमारे पास एक और फेज बना लेगा। ठीक है, जिसको हम कॉपर और टिन, कॉपर और टिन, तो ये फेज बना लेगा। ठीक है, कॉपर टिन का एक अलग फेज बना लेगा और फिर उसके बाद हमारे पास सेम वैसे ही इन दी एंड थोड़ा सा जो है गैमा फेज भी हमारे पास आ जाएगा। तो ये एक न्यू फेज बना हमारे पास। इस फेज बनने की वजह से हमें क्या फ़ायदा हुआ बच्चों कि जो हमारे पास क्रोजन वाला फेज था गैमा टू, जिसकी वजह से हमारी फीलिंग्स, हमारी प्रिपरेशंस ख़राब हो रही थी, वो वाला फेज है वो हमारे पास ख़त्म हो गया। तो इस फेज को बच्चों हम क्या कहते हैं, इस फेज को हम कहते हैं ईटा फेज कहते हैं। तो अब अगर मैं इसको लिखूं कि हमारे पास ये आ गया गैमा, कॉपर,
प्लस मरकरी। और प्रोडक्ट्स में हमारे पास क्या बन रहा है बच्चों, गैमा 1 फेस, ईटा फेस और गैमा फेस। ठीक है, सिल्वर 10 बिल्कुल ऊपर वालों की तरह है, बस फर्क क्या हुआ कि हमने गैमा 2 फेस की जगह कौन सा फेस बना लिया, ईटा फेस बना लिया। और ईटा फेस जो है वो अच्छा होता है बच्चों, ये हमारी फीलिंग्स के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल जो है वो साबित होता है। जब आपको मैं यहाँ पे एक लास्ट में बता दूँ कि जो हमारे पास बच्चों कॉपर 10 फेस है ना, वो हमारे पास जो 2 फॉर्मुलेशन में आता है। ठीक है, यानी वो डिपेंड करता है कि हम कितनी क्वांटिटी डाल रहे हैं कॉपर 10 फेस की। तो कॉपर 10 बच्चों हमारे पास या तो ये Cu6SN5 इस फेस में भी होगा। ठीक है, तो हम इसको क्या कहेंगे, ईटा फेस। या ये हमारे पास Cu3SN इस फेस में होगा, तो इसको हम कहेंगे एप्सिलॉन फेस। तो दोनों फॉर्मुलेशन हमारे पास हो सकती है। वैसे ये आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, लेकिन चूंकि आपकी बुक में लिखी हुई थी तो मैंने कहा आपको बता दूं। सही है, तो यहाँ तक है हमारे सेटिंग रिएक्शन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।